Hello everyone, welcome back our channel. Guys, सीवी की आज के इस न्यू ट्रेनिंग सेशन में हम स्टार्ट करेंगे वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करेंगे आज का ट्रेनिंग सेशन। सबसे पहले गाइस आपको क्या समझना है, पैरामीटर्स गाइस हमें समझने हैं। आज की टॉपिक में हमारा जो मेन पर्पस है वो है हमारे पास वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अभी तक आपने देखा है कि सेल फॉर्मेटिंग क्या है, फॉन्ट सेटिंग क्या है, कॉलम को इंसर्ट किस तरह से किया जाता है, वगैरह वगैरह, जो कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज के एजेंडे में सबसे पहला ऑप्शन है कि वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है। एजेंडा नंबर 1, व्हाट इज अ वेरिएबल्स, रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स क्या है, हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल्स। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पे समझना है कि वेरिएबल्स क्या हो। Variables are the names you give to computer memory location which are used to store values in computer program. Basically variables क्या है? Variables वो कॉन्सेप्ट है जो कंप्यूटर मेमोरी की लोकेशंस में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने एक पार्किंग का प्लॉट एरिया ले लिया, ये मतलब है। अब उसमें आप क्या क्या रखना चाहेंगे, उस चीज़ को कहा जाता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स एक प्रकार का डेटा स्टोर करता है आपको प्रॉपर मेमोरी में, जो आप उसको दिखाना चाहते हैं या उसमें रखना चाहेंगे, उस चीज़ को कहा जाता है वेरिएबल्स। शेवर इसके गाइस नेक्स्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे सामने आता है कुछ ऐसी चीज़ें जो वेरिएबल्स को डिफाइन करने में हेल्प की जाती है। इसमें जो पहला ऑप्शन है आपके पास, उसमें आपको क्या मिलता है। सबसे पहले गाइज आप ये चीज़ समझिए कि आपको यहाँ पे क्या कंडीशन मिल रही है, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल, जिसके अंदर आपको क्या करता है। सबसे पहले जब भी आपको नेम को वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना हो, इट मस्ट बी लेस देन 255 कैरेक्टर्स। बेसिकली जो भी वेरिएबल्स का नाम होता है उसमें 255 कैरेक्टर से लेस की कैरेक्टर्स की लेंथ होती है। ये इसकी कंडीशन 1 है। कंडीशन 2, नो स्पेसिंग इज अलाउड। बेसिकली जो भी आप वेरिएबल्स का नाम देंगे उस नाम में स्पेस अलाउड नहीं होगा, ये इसका मतलब है। तीसरा कॉन्सेप्ट, इट मस्ट नॉट बिगिन्स विद अ नंबर। बेसिकली जो भी नाम होता है इस चीज़ का, उस नाम में कोई भी नंबर अलाउड नहीं होता, ये इसका मतलब है। You cannot use Visual Basic Reason keyword as a variables name. Basically चौथी कंडीशन आपको ये नजर आ रही है, VB के कुछ रिजर्व कीवर्ड है जो वेरिएबल्स के नेम में यूज़ नहीं किए जाते। ये है नाम का पर्पस ऑफ वेरिएबल जब आप डेटा को डिफाइन कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट कंडीशन गाइज आती है डेटा टाइप्स क्या हैं एक्सेल वीबी के अंदर। तो डेटा टाइप्स टू डिफाइन डेटा, डेटा टाइप्स क्या करते हैं, डेटा को डिफाइन यानी कि डिफाइन करने के लिए डेटा में यूज़ किया जाता है, ये इसका मतलब है। इस कंडीशन में पहला जो पार्ट है वो आता है डेटा टाइप्स 2 प्रकार का। जैसे एक्सेल में आपने सुना होगा कि डेटा हमारे पास 3 प्रकार का है। पहला डेटा होता है टेक्स्ट का, दूसरा डेटा होता है नंबर का, तीसरा डेटा होता है मेमो का। टेक्स्ट मतलब जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, जिसके अंदर A to Z यानी कि 26 कैरेक्टर की लेंथ होती है, ये मतलब है। नंबर के डेटा में आप नंबर लिखेंगे, जैसे डेट हो गया, सेल्स हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, TTC हो गया। मेमो के डेटा में क्या होता है, ऐसा डेटा जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों इंक्लूड है। जैसे आप देते हैं, जैसे ईमेल आईडी आपकी हो सकती है, घर का एड्रेस आपका हो सकता है, यूज़र नेम आपके सामने हो सकता है, वो चीज़ कहलाती है डेटा टाइप्स। इस कंडीशन में गाइस पहली कंडीशन आती है डेटा टाइप्स के अंदर। अगर मैं VB की बात करूँ तो ये तो मैंने एक्सेल के बारे में बताया। तो वेरिएबल्स में पहला जो डेटा आता है वो न्यूमेरिकल डेटा होता है, जिसके अंदर आप डेटा को टाइप करते हैं, राइट। नंबर की हम इसका इस्तेमाल करेंगे बाइट, इंटीजर, लॉन्ग और सिंगल, जो कि डेटा को हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल डेटा लिखना है एक्सेल VB के अंदर तो आपको बाइट, इंटीजर, लॉन्ग और सिंगल कमांड यूज़ की करनी पड़ती है, इसका मतलब है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पे, दूसरी कंडीशन आती है आपके पास नॉन न्यूमेरिकल डेटा। ऐसा डेटा जो नंबर से रिलेटेड नहीं है, उसमें आता है जैसे स्ट्रिंग कमांड, बूलियन कमांड, ऑब्जेक्ट एंड वेरिएंट। तो एक है गाइस आपका नंबर, जिसके अंदर है आपका इंटीजर, बाइट कमांड, लॉन्ग और सिंगल। उसी तरह से नॉन न्यूमेरिकल आते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग, बूलियन, ऑब्जेक्ट और वेरिएंट यूज़ किए जाते हैं डेटा टाइप्स के अंदर, ये इसका मतलब है। गाइस आपके सामने मैं एक चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूँ,
जिसमें डेटा के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहली कंडीशन आती है बाइट। बाइट के अंदर क्या होता है, एक बाइट जो हमारी मेमोरी यूज़ करता है, उसमें बाइट कमांड के अंदर अगर आपको नंबर लिखने हैं 0 से लेकर 255 के बीच में, तो आप बाइट कमांड यूज़ करेंगे, ये इसका मतलब है। उसी तरह इंटीजर कमांड क्या करती है, नेगेटिव 32K से लेके पॉजिटिव 32 के बीच में नंबर स्टोर किया जाता है इंटीजर कमांड, ये इसका मतलब है। उसी तरह से अगर कोई बड़ा नंबर आपको पुट आउट करना है तो लॉन्ग आप यूज़ कर सकते हैं। कहीं पे अगर आपको ट्रू फॉल्स लिखना है तो आप वोलन यूज़ करेंगे। डबल के ज़रिए हम डेटा को इस तरह से हाई प्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, डेट और करंटी इनकी खुद की डेटा पैरामीटर हैं जो आपके सामने दिए गए। तो गाइस ये समझ में आया कि वेरिएबल्स एक प्रकार का नाम होता है और उस नाम से आप डेटा को डिफाइन करने के इस्तेमाल करेंगे, ये इसका पैरामीटर्स है। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, एक्सेल में आप आ जाएं। ओके, यहाँ पे अब ये हमारे पास एक सिंगल सीट है, ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप डेवलपर में आए, विजुअल बेसिक को ओपन करिए और इन रन में जाके आप एक मॉड्यूल ले लीजिए। यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखा सब। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे कोडिंग, जैसे मैंने कहा अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ बाइट का, बाइट कमांड क्या करें। तो बाइट कमांड जैसे मैंने बताया, बाइट कमांड वो कमांड होती है जो वैल्यूज़ को स्टोर करती है डेटा के अंदर। अब मैं ये देखना चाहता हूँ तो बाइट कमांड वाकई आपका ही काम करता है या नहीं, ये इसका मतलब है। तो ये करने के लिए थोड़ा सा हमें पैरामीटर समझने पड़ेंगे। ओके, तो वी कैन पुट हियर, जैसे मैंने लिखा। अब मैं ये देखना चाहता हूँ, पहले समझिए कि क्या कंडीशंस क्या है। मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑलरेडी एक डेटा है, जैसे यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है, लेट्स सपोज 1 पेंट। ओके, अब मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये डेटा बाइट कमांड के अंतर्गत आ रहा है या नहीं। अगर आएगा तो पता चल जाएगा, नहीं आएगा तो एरर आ जाएगी। ओके, ये इसका मतलब। तो कैसे इसको जनरेट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे। तो आपने वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करनी है पहले इसको आपको समझ, और यहाँ पे लिखेंगे कोडिंग थोड़ी चेंज है कि सबसे पहले हम लिखेंगे ड्यू डिक्लेयर इन मेमोरी आई एज बाइट। सबसे पहले आपने कंडीशन मैच किया, यहाँ पे कोडिंग इस तरह से लिखी जाएगी, डिक्लेयर इन मेमोरी डिम डिम डिक्लेयर इन मेमोरी। क्या आई जो है बेसिकली हमारा ये वेरिएबल का नाम है, तो मान क्या रहे हैं एज अ बाइट, यानी कि नंबर मान रहे हैं। ओके, ये मान, तो यहाँ पे जो आई ये है ये वेरिएबल में, जिसपे कंडीशन मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी नाम जो होगा 255 कैरेक्टर के अंडर होना चाहिए, पहले कंडीशन आपकी ये। अब हमने इसको क्या माना, हमने इसको माना है बाइट। बाइट मतलब 255 के अंडर। इसके नेक्स्ट आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे मैंने कहा रेंज, जो हमारी रेंज वो रेंज कौन से A1, तो मैंने कहा रेंज A1 नॉट वैलिड, उसकी वैल्यू है क्या वो आई के बराबर है, ये मतलब है। ये भी कर सकते हो, तो ये लिख सकते हैं कि आई बराबर जो है वो रेंज A1 डॉट है। ओके, अभी पहले हम इसको रोक देंगे, उसको रखेंगे। अभी देखिए इसको अगर मैं रन करता हूँ ऐसे, अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोई एरर नहीं। ओके, पर जैसे ही इसको मैं करता हूँ 780 लिख दिया मैंने नंबर, मान लीजिए इसको अगर मैं रन करता हूँ, क्या यहाँ पे एरर आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो एरर आ गया ओवरफ्लो। सो ये बात करने का आप देखेंगे, क्योंकि बाइट कमांड के अंदर 255 तक ही कोई वैल्यू स्टोर की जाती है, यहाँ की जो वैल्यू है ऑलरेडी वो 780 है, दैट वाइज ने एरर दे दिया। तो लॉजिक ये लगा गया कि यहाँ पे बाइट कमांड इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, एरर दे दिया उसने। एक्चुअली में ये मतलब है, ये जो बाइट कमांड है इससे हम सिर्फ ये समझ पाए कि वाकई बाइट कमांड के अंदर क्या आपके पास इतना डेटा पुट हो रहा है या नहीं, ये इसका मतलब है। सेम चीज़ इस्तेमाल हम करेंगे गाइस, यहाँ पे इंटीजर की हम यूज़ किया सब अंडरस्टैंड कमांड, यहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे इंटीजर कमांड। ओके, इस लीजिए देखेंगे डिम आई एज इंटीजर, आई बराबर हो गया हमारा रेंज, वो रेंज हमारी है वो कौन सी रेंज है, A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ये। इसका क्या लॉजिक लगा आप ये देखिए, आई एज इंटीजर मान है मैंने, आई बराबर जो हमारा है और रेंज A1 के अंदर जो रेंज है वो उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसको मैं रन करता हूँ आप देखेंगे
आपके पास डेटा स्टोर है कि 32 पॉइंट आपका डेटा ऐड हो सकता है इसके अंदर। अगर मैं नंबर लिखता हूँ इतना, लेट्स मैंने लिखा 6700। अब आप ध्यान से देखिए, अगर इसको मैंने रन आउट किया तो एरर आए, क्योंकि ये जो डेटा है बेसिकली वो इंटीजर कमांड के अंदर में। अभी तक हमने सिर्फ ये समझा कि डेटा को वाकई स्टोर सही से किया जा रहा है या नहीं, वो इंटीजर और बाइट कमांड के अंदर आपने देखा। अब गाइस इन चीज़ों का जो यूज़ होता है ना, वो ऐसे यूज़ नहीं होता, उसका लगता है लॉजिक के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे लूपिंग के साथ इसका यूज़ करना पड़ा। अभी तक हमने वेरिएबल समझा, वाकई वेरिएबल किस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पे, बट इसमें लूपिंग इस्तेमाल हो, पॉजिटिव लूपिंग इस्तेमाल है। तो पहला लूप आता है यहाँ पे फॉर नेक्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर नेक्स्ट लूप। इसका मतलब क्या है समझिए, पैरामीटर सेट है, क्योंकि कोडिंग जो बड़े बड़े टॉपिक पे इस्तेमाल हो और बेसिक चीज़ है। फॉर नेक्स्ट मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक चलाना चाहें। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये स्टार्ट होता है फॉर से और ये एंड होता है नेक्स्ट। फॉर से शुरू होगा, नेक्स्ट पे खत्म होगा, ये मतलब है जो भी चीज़ आप करेंगे, जो चीज़ आप रन आउट करना चाहते हैं इसके मदद से। जैसे मेरी क्वेरी ये है कि मुझे यहाँ पे गिनती लिखनी, मुझे इस सीरियल नंबर बनाने हैं 1 से लेकर 100 के बीच में, मान लीजिए। तो ये करने के लिए हम लोग एक्सेल रिव्यू से करेंगे, इसका मतलब है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने कंडीशन समझ ली। अब हम प्रैक्टिकल करेंगे इस तरह से। मैंने लिखा सब एक सीरियल नंबर देंगे, ठीक है। ज़्यादा फोल्डिंग लिखेंगे, तो मैंने कहा यू डिक्लेयर इन मेमोरी आई ABCD कुछ का ले लीजिए, तो आई एज बाइट, क्योंकि बाइट कमांड हमें अंडर तक लिखना है, तो हम लोग बाइट कमांड इस्तेमाल करे थे। पिछली बार वैल्यू जो थी वो ये थी कि आई बराबर रेंज 100 वैल्यू। इस बार रहेगा कि फॉर ए बराबर हो जाएगा 1 to कितना 100। ये मतलब है कि आई एज बाइट, आई बराबर जो हमारा है वो है हमारा 1 से लेकर 100 के बीच में। हमें लिखना है किसमें, सेल्स में। तो हम लिखेंगे सेल्स। वो सेल्स कौन से हैं, तो मैंने लिखा आई कॉमा 1। आई कॉमा 1 का मतलब क्या, पहले जरा समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे रो, जो रो है हमारी वो रहेगी हमारी आई कॉमा, क्योंकि आई की वैल्यू पहली बार 1 होगी, फिर 2 ऐसी समथिंग वो 100 तक चलेगी। कॉमा कॉलम जो हमारा रहेगा वो 1 रहेगा, डॉट वैल्यू इक्वल टू 5 और नेक्स्ट आई पे लूप आपका। ये लूपिंग के थ्रू किया है। लूपिंग का मतलब ये है गाइस कि अगर आपको ये डेटा रिपीटेड वैल्यू भी इस्तेमाल करना हो तो हम लोग लूपिंग कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो फोल्डिंग हमारी ये बनी, सब मेक अ सीरियल नंबर। सबसे पहले आपने एक सीरियल नंबर बनाए, डिक्लेयर इन मेमोरी में, पूरे में डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया, आई एज बाइट, आई बराबर क्या है, बाइट है। फॉर आई करेगा क्या, चलेगा कितना, तो मैंने कहा जो आई बराबर चलेगा, चलेगा कितना, 1 से लेकर 100 के बीच में। इसका मतलब है 100 तक चलाना चाहेंगे। करेंगे क्या, तो मैंने कहा सेल्स के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे आई, क्योंकि आई पहली बार 1 है, 2 ऐसे वो रो नंबर टोटल करता रहेगा, कॉमा 1 मतलब पहले कॉलम में, डॉट वैल्यू बराबर आई, ये चलता रहे। और जो लूप खत्म शुरू है उसी से लूप खत्म होगा। वो इसको मैं रन करता हूँ, देख सकते हैं मेरी कितनी बन चुकी है, सीरियल नंबर बन चुकी हैं एंड क्लियरली मेंशन हो चुका है आपका रियल यूज़ इस तरह से। प्रैक्टिकली यूज़ जो है इन चीज़ों का वो इस प्रोजेक्ट में यूज़ हो सकता है, ये इसका मटेरियल है। तो फिलहाल के लिए आज हमने सीखा वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, प्लस में लूपिंग का किस तरह से यूज़ किया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, ये मैंने क्लियर करी आपको चीज़ें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चीज़ को देखें और रिक्वेस्ट करते हो अगर आपकी कुछ क्वेरी रहती है तो ज़रूर आप मुझे मेंशन करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।